हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम्
योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। पूर्णाहुति के बाद हाथों को पोंछ लीजिए और सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए पूरी श्रद्धा से युक्त होकर के अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अग्निर्वै देवानां मुखम, यज्ञाग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख होता है और इस यज्ञाग्नि के अंदर जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक विभिन्न हवीर द्रव्यों के माध्यम से, गाय के घी के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं, उससे समस्त देवगण तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सारे देवी देवताओं का पूजन एक साथ हो जाता है। समस्त प्रकार का अशुभ, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, समस्त प्रकार के दोष छट जाते हैं।
होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। वेद में कहा जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञाग्नि प्रदीप्त होकर के यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां मंत्रोच्चारण पूर्वक दी जाती है, वह घर देवालय सा दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वहां पर देवीय शक्तियों का वास होता है। समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा और समस्त प्रकार का अशुभ उस जीवन और उस परिवार से छट जाता है। सबसे बड़ी विद्या है अग्नि की उपासना, यज्ञ की उपासना। यज्ञ एक शक्ति की आराधना है। यज्ञ करके हम शक्ति की उपासना करते, आराधना करते और अपने इस जीवन और इस जगत में दिव्यता का आधान करते हैं। ना केवल मात्र जीवन के लिए, ना केवल मात्र जगत के लिए, जीवन और जगत दोनों के लिए, अभ्युदय और निःश्रेष दोनों के लिए, पिंड और ब्रह्मांड दोनों के लिए। यह अद्भुत एक विशेष प्रक्रिया है यज्ञ। आप सभी याज्ञिक परिवार इस कार्यक्रम हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार में आप सब प्रत्येक रविवार जुड़ रहे हैं। हम यह संकल्प करें कि हम प्रत्येक रविवार अपने घर के अंदर तो करें ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिदिन भी करें और लोगों को भी इस यज्ञ के लिए प्रेरित करें। यह वास्तविक पूजन, वास्तविक आराधना है, शक्ति की उपासना है। और आज एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगी। आने वाले समय में अभी 17 तारीख के आसपास में होली का पर्व आ रहा है। वासंती नवसस्येष्टि पर्व इसको कहा जाता है, जो वसंत महीने में, वसंत ऋतु के अंदर आने वाले भिन्न भिन्न नवान्न को सस्य सामला, हम जैसे बोलते हैं सस्य, नव सस्येष्टि, नव नए, सस्य अन्न, धान आदि, सस्य, इष्टि, इष्टि मानी हवन, होम। इस वसंत ऋतु के अंदर आने वाले नए अन्नों का हम हवन करते हैं, होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भेषज यज्ञ इस ऋतु संधि काल में आने वाले जो अनागत रोग है, जो अभी नहीं आए, आने वाले हैं। जब संधि काल आता है, अभी ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, इस संधि काल में बड़े भारी मात्रा में रोगों का उपद्रव होता है। उस रोगों के उपद्रव को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए बड़े रूप में भेषज यज्ञ किया जाता है। आप भी अपने घर के अंदर अग्नि शांत हो गई तो अंगारों के ऊपर गुगुल को थोड़ी सी मात्रा में रख दे, तो गुगुल की धुनी और थोड़ा सा गाय का घी, तो उसकी धुनी विशेष करके लाभकारी होती है। थोड़ा सा गाय का घी और गुगुल की धुनी कर ले। तो मैं कह रहा था कि इस होली के पावन पर्व पर वासंती नवसस्येष्टि, नए अन्नों की आहुतियां, उसके साथ साथ भेषज यज्ञ, जो अनागत रोग अभी नहीं आए हैं, बहुत बड़े रूप में उपद्रव होने वाले हैं, उन अनागत रोगों को पहले से ही रोकने का उपाय होता है भेषज यज्ञ। तो होली के पावन पर्व पर हम प्रचार करें, लोगों को प्रेरित करें, होली का आयोजन करने वाले लोगों को प्रेरित करें और उनको साथ में जोड़े और उनको प्रार्थना करें। इस होली के पावन पर्व पर लकड़ी नहीं अपितु गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर की स्टिक लाएं। सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना जी ने विशेष परीक्षण करके बताया कि गाय के गोबर की स्टिक, गाय के गोबर की समिधा, गाय के गोबर को जलाने पर सामान्य जो लकड़ी जलाते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है 35% पॉल्यूशन कम होता है गाय का गोबर जलाने से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, लाखों करोड़ों पेड़ कटने से बचेगा और ये पैसा गौशाला के पास जाए तो गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी, पॉल्यूशन कम होगा।
और भी मेडिसिनल अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं, वो भी प्राप्त होंगे। और उसके साथ साथ हम एक और संकल्प करें, गाय के गोबर के उपले लगाने के साथ साथ विशेष औषधियों की आहुतियां प्रदान करें। रोगानुसार हमें जो रोग है उस रोग की आहुतियां दें। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, हमारी जैसी शक्ति, जैसी सामर्थ्य, यह एक विशेष पुण्यों को प्राप्त करने का, इस प्रकृति का संतुलन का पावन पर्व है वासंती नवसस्येष्टि, होलिकोत्सव। उसमें विशेष रूप से आहुतियां प्रदान करके इस होली को वास्तविक यज्ञ का रूप प्रदान करें। इस होलिका के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां स्वयं भी दे, औरों को देने के लिए प्रेरित करे, वहां पर लोगों को उपलब्ध कराए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से छोटे से साउंड सिस्टम लगा दिया, स्वाहा की ध्वनि के साथ हर कोई व्यक्ति आहुति देगा। तो इस प्रकार का भी हम आयोजन करें तो आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन, रूपांतरण का काम करेंगे। केवल 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे भारतवर्ष में लाखों होलियां जलाई जाती हैं और मेट्रिक टनों में लकड़ी को फूंक दिया जाता है, लाखों पेड़ काटे जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम यदि केवल एक निर्णय लेते हैं, गाय के गोबर के उपले जलाए, तो एक साथ लाखों पेड़ों को हम बचा रहे हैं। उसके साथ साथ 35% SOx, NOx, CFC आदि का पोल्यूशन हम कम कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम जड़ी बूटियों की आहुतियां उसमें साथ में, गाय के घी की आहुतियां जब उसमें साथ में हमने दे दिया, तो यह अनंत गुना होकर के इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर मिल करके जो इस ऋतु संधि काल में जो बहुत बड़े मात्रा में रोग फैलते हैं, बुखार से लेकर के सर्दी जुकाम से लेकर के अलग अलग प्रकार के, उन रोगों को हम लोगों के घर के शरीर के अंदर आने से पहले ही उसको विदा कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। और अभी कोरोना काल चल रहा है, चारों ओर भय, कोरोना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चारों ओर से एक भयावह स्थिति बनी हुई है। उसके बीच में यदि भारतवर्ष में इस पावन होली के पर्व पर यदि हम सामूहिक रूप से बड़े रूप में यदि हर होली पर सामग्री की आहुति दें, तो एक साथ पूरे भारत का हिसाब किताब लें तो हजारों लाखों किलो हवन सामग्री एक साथ होमी जाएगी, तो पूरे भारत वर्ष से कोरोना का तो उन्मूलन हो जाए। ये इतना बड़ा पर्व है। इस पर्व के ऊपर हम विशेष रूप से ये 2 निर्णय हम अवश्य ले, और उसमें जो अपनी सहभागिता भूमिका जो हम कर सकते हैं वो करने का हम अवश्य प्रयास करें। इसी के साथ आज यह रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद कुछ जाना भी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी योगी साधक याजिक भाई बहनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति 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 ही ओम। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें? एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया, और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार,
बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय की घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं, दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।